गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षा प्रशिक्षण के ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इसी के साथ में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है बच्चे और बचपन, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके कई टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में हमने जो पिछला पढ़ा था वो शैशव अवस्था पढ़ा था। शैशव अवस्था में विकास हमने देखा था कि कितनी उम्र से कितना है, तो जन्म से 5 वर्ष तक था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, आज का टॉपिक है बाल्य अवस्था में विकास। तो बाल्य अवस्था में विकास कैसे होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बाल्य अवस्था जो है इस अवस्था का, तो ये अवस्था हमारी कब से कब तक होती है? तो इस अवस्था का जो कई विद्वानों द्वारा बताया गया है तो 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इस अवस्था को 6 से 12 वर्ष, तो इसमें पूर्व अवस्था, उत्तर अवस्था, ये सारी अवस्थाओं में इसको बांटा गया। तो इसका अध्ययन हम पहले कर चुका है, अवस्थाओं में हमने पूरा डिटेल से इसमें पढ़ लिया था। अब बाल्य अवस्था क्या है? अब बाल्य अवस्था सुंदर से शैशव अवस्था देखी, उसमें शिशु था, तो शिशु किसके था? दूसरों पे डिपेंड था, कई ऐसी क्रियाएं थी। तो सारी चीजें हमारे टॉपिक्स में काफी क्लियर दिए थे। उसका शारीरिक विकास देखा था, भाषाई विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, तो सामाजिक विकास, ये 5 विकासों का हम अध्ययन कर चुके थे उसमें। तो इसी के साथ में बाल्य अवस्था में विकास कैसे होता है? तो ये अवस्था लगता है 6 से 12 वर्ष तक। अब इस अवस्था को और क्या कहते हैं? इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। क्या कहता है? अनोखा काल। ठीक है, अब अनोखा काल क्यों कहा जाता है? अब अनोखा का मतलब नहीं, कुछ अलग हटके कोई चीजें होंगी, तो इसको अनोखा काल किसलिए कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो बाल्य अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे को हम सामाजिक ज्ञान कराने लगते हैं। ठीक है, और सामाजिक ज्ञान कराते हैं, इसके साथ में जो हकीकत की चीजें होती है, अपने शैशव अवस्था पढ़ा था, शिशु था, तो उसके जो काल्पनिक संसार था, जो कार्टून वगैरह टीवी में देखता था, तो उसका वो हकीकत में उसको अद्भुत कराना, यानी उसको चीज को महसूस कराना कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, इन चीजों का होता। अब जो बाल्य अवस्था से बच्चा सब समझ जाता है, बच्चा समझदार हो जाता है। मतलब समझदार का मतलब ये है कि वो अपने माता पिता अपनी बातें कह सकता है, मित्र बनाने लगता है, और उसमें बिना कारण के घूमना फिरना चालू कर देता है। तो ये सारी चीजें, तो उसको अनोखा काल इसलिए कहते हैं कि इसमें बालक का कई प्रकार के विकास हो चुके होते हैं, वो अच्छा बुरा समझने लग जाता है, चीजों को पहचानने लग जाता है, सारी चीज इसमें करने लग जाता है। तो इस बाल्य अवस्था को इसलिए अनोखा काल भी कहा गया है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, क्योंकि बालक के विकास की सभी अवस्थाओं में अपने अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। तो जो शिशु की विशेषताएं थी वो सारी क्या हो जाती है इसमें? जो शिशु की शैशव अवस्था थी, उस अवस्था को ये पीछे छोड़ आगे बढ़ने की अवस्था है। मतलब जो शिशु शैशव अवस्था में जो विशेषताएं थी उन सबको वो पीछे छोड़कर इसमें आगे बढ़ जाता है, तो इसको आगे बढ़ने की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये अवस्था वो है कि इसमें किशोर अवस्था जो होती है, यानी किशोर अवस्था की विशेषताएं भी इसमें आने लगती हैं। मतलब किशोर अवस्था की विशेषताएं प्रकट करने लगता है कौन? बालक। ठीक है, ये सारी चीज हो गई कि अनोखा काल हो गया, शैशव अवस्था पीछे छोड़ आगे बढ़ने की अवस्था, इसमें किशोर अवस्था की विशेषता भी इसमें प्रकट करने के लिए तैयार बालक रहता है। इसमें बालक स्वयं को स्वतंत्र एवं निश्चित व्यक्तित्व में ढालने लगता है। ठीक है, अब ये चीज हमने समझ ली। अब इसमें देखते हैं कि इस अवस्था में और क्या होता है। इसकी अवधि हो गई 6 से 12 वर्ष। आगे है इसमें जो वो संचय काल, यानी 6 से 9 वर्ष, इसी के बीच में 6 से 12 में 9 में, तो इसको संचय काल भी कहा जाता है। संचय काल 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था है, तो इसको संचय काल क्यों कहा जाता है?
संचय काल इसमें बहुत सारी चीजों को संचय कर लेता है, जोड़ने लग जाता है और प्रकट करने लग जाता है। इसी प्रकार से और जो बाल्यावस्था है तो इसी में 10 से 12 यानी इसको छोड़ संचय काल 6 से 9 हो गया और परिपाक, हाँ, तो ये है अपना 10 से 12 यानी इसी अवस्था में है। तो ये 6 से 12 तो बाल्यावस्था है, इसमें संचय काल हो गया वो 6 से 9, ये तो अब भी है 6 से स्टार्ट होगी और 12 वर्ष तक रहेगी। और संचय काल है तो चीजों को एकत्रित करना है, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चे कई प्रकार के खिलौने कई चीज इकट्ठा करने लगते हैं, यानी उनको इकट्ठे करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है, इसमें 6 से 9 वर्ष में। तो वो कई चीजों को जोड़ने लगता है, कई प्रकार के खिलौने जोड़ेगा, कुछ चीजों को संभालेगा और किसी को नहीं देगा, और खेलने के लिए जितना भी चीज मिलती जाएगी उनको जोड़ता जाएगा। तो ये संचय काल। परिपाक एक दशा इतना परिपक्व हो जाता है कि वो समाज की कई चीजों को समझने लगता है, ठीक है, मित्र मंडली बनाने लगता है, खेलों को समझने लगता है, अपने दोस्तों से घनिष्ठ मित्रता करने लगता है, ये सारी चीज में आ जाती है। इसी प्रकार से जो है, और इसको फ्राइड ने इनके अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। फ्राइड ने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था निर्माण काल का निर्माण कई चीजों का निर्माण करने लगता है वो, तो ये फ्राइड ने कहा है निर्माण। ये सारी चीज आपके रीट की जो एग्जाम उसमें भी है कि बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कर रहा है, इसमें शेषावस्था को पीछे छोड़ देता है जो विषय। तो ये सारी चीज वो पॉइंट है जो अपन के कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। फ्राइड ने इसको बाल्यावस्था निर्माणकारी काल भी कहा है, और इसमें क्या होता है कि इसमें निर्माण करने लगता है, जीवन का वह काल होता है, मतलब बाल्यावस्था। और इसी प्रकार से जो किलपैट्रिक है उनने इसको, किलपैट्रिक ने क्या है, सामाजिकरण का प्रतिद्वंदात्मक काल, यानी किसने कहा है ये, किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक, ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक काल, मतलब उसको ये प्रवृत्ति इसमें आ जाती है कि वो समाज में दूसरे के प्रति द्वंद्व की स्थिति भी उसमें आ जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीज उसमें आ जाती है, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा, ये सारी चीज देख ली, और इसी को अपन क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं, इसको विद्यालय की अवस्था। तो विद्यालय जाने की अब कोई है कि बच्चा 6 साल 12 साल में विद्यालय जाता है। समूह निर्माण की, समूह भी यानी कि समूह निर्माण भी कहा जाता है इसको, समूह निर्माण। तो ये सारी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की कि बच्चा इसमें स्कूल के लिए तैयार होता है, तो स्कूल जाएगा तो समूह निर्माण भी होता है। समूह निर्माण यानी दोस्ती करना, बच्चों को एकत्रित करना, अपने दोस्त बनाना, ये सारी चीजें इसमें आती है। और इसमें है कि इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना और अच्छे बुरे की भावना यानी अच्छा और बुरे को पहचानने लगता है, और संवेगों पर नियंत्रण। तो काफी विशेषताएं इसकी, तो ये सारी चीज हमने देख ली। और चीज हम देखते हैं तो यानी इसमें और भी आप देख सकते हो, समूह निर्माण हो गया, संवेगों पर नियंत्रण हो गया, पर नियंत्रण, और अच्छे बुरे की पहचान, है ना। तो इसकी इतनी सारी विशेषताएं हो गई कि क्या क्या चीज होती है इसमें। तो ये सारे जो पॉइंट है ये सब मोस्ट है, किलपैट्रिक ने इसको प्रतिद्वंद सामाजिकरण की अवस्था भी कहा है, और इसमें प्रतिद्वंद की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाती है, जिसमें बाल्यावस्था में 6 से 12 हो गई, अच्छे बुरे की पहचान करता है, समूह निर्माण करता है, स्कूल की विद्यालय की अवस्था भी कहा है, और संवेगों पर नियंत्रण और अनोखा काल, ये सारी पॉइंट इसमें मोस्ट है जो देखा है कि बाल्यावस्था फ्राइड ने क्या था, निर्माणकारी काल। तो ये सारी चीज ऐसी है जिनको अपन अपने कई कंपटीशनों में काम आती है। तो अपन ने बाल्यावस्था में इतनी सारी चीजें देख ली है। इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं कि इस अवस्था के बाद होने वाली जो अवस्था काल में कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, ये हम जानते हैं कि किशोरावस्था आएगी। अब हम देखते हैं इसमें इसकी विशेषता, इसकी बाल्यावस्था की। अब बाल्यावस्था को हमने अच्छे से समझ लिया कि शिशु की अवस्था के बाद जो है बाल्यावस्था वो 1 से जन्म से 5 वर्ष की, और ये 6 से 12 वर्ष है। अब बालक इसमें कौन कौन सी क्रिया करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सारी चीज इसमें आ जाती है।
तो हम देखते हैं कि इसमें कई विद्वानों ने क्या क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में, फिर हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था की हम विशेषताएं देखते हैं कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषता है। ये सारी चीज तो हमने समझ ली है, पीपीटी का प्रतिउदाहरण, ये याद रखने की चीज है और आप इसको याद रखना कि बाल्यावस्था में क्या क्या चीज होती है, क्योंकि इसमें सेशन अवस्था कुछ होता है और बच्चा इसमें क्या कर लेता है। बाल्यावस्था जो है कि इसमें बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को क्लियर पहचान, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उनकी आवाज़ से नहीं उनको पहचान लेता है कि मेरी माता की आवाज़ है, पिता की है या कहीं बोल होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में सारी चीज हो जाती है और ये याद रखना बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अपन ने विशेषताएं अपने कई प्रकार से देखी थी, उसमें भी इसी प्रकार से इसमें भी अपन देखते हैं। तो विशेषता मालूम है कि 5 पॉइंट में देखा था कि पहला था विशेषता का देखिए शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा चारित्रिक, चौथा भाषाई और अपन 5वां ले लेते हैं मानसिक। ये पॉइंट अपन पहले ही दे चुके हैं कि उल्टे सीधे हो सकते हैं पॉइंट, लेकिन अपन इन सबका विकास अपन दे चुके थे। तो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक और भाषाई लास्ट में था। तो इसी प्रकार से ये उल्टे सीधे हो गए हैं, इनसे कोई बड़ी नहीं, इन सारे विकासों को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे कि विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो पहले अपन मोस्ट चीज़ देखते हैं, इनको अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद अपन मोस्ट क्या क्या चीज़ है विशेषताओं में वो देखते हैं कि कैसे, कि रोस ने क्या कहा है। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। इसी के साथ में बाल्यावस्था विशेषता है कि पूर्ण बाल्यावस्था अपनी 6 से 9 वर्ष, यानी पूर्ण बाल्यावस्था है 6 से 9 वर्ष। ठीक है, इसी के साथ में जो उत्तर बाल्यावस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था है तो ये है 10 से 12 वर्ष तक। ये तो आपको फिक्स है कि 6 से 12 तो अपन की अपने पहले लिख दिया था कि 6 से 12, ठीक है, बस ये इसकी अवस्था सही है। और इससे अलग अलग विद्वान का अलग है, मैंने बता ही दिया आपको, उस चीज़ का अध्ययन हो चुका है उनका। इसी के साथ में अपन अभी बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो अनोखा काल हो गया, सक्रिय करने प्रवृत्ति हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ने देखी इसको। पहले मैंने आपको अच्छी बता दी कि इसको किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद उदाहरण बताया है ना। फ्राइड ने इसको एक वो सक्रिय करने प्रवृत्ति का विकास इसमें बताया है। इसी प्रकार से रोस जो विचारक है रोस, तो इनके अनुसार इन्हें क्या कहा है, रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, यानी मिथ्या परिपक्वता बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता, यानी यही है कि जो परिपक्वता अपन की किशोरावस्था में कहते हैं परिपक्व हो गया, 12-18 वर्ष के बाद ही बोलते हैं, तो वो परिपक्वता मतलब मिथ्या कुछ परसेंट कुछ वो है, यानी शारीरिक और मानसिक स्थिरता वाले सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यानी बच्चे अपने हाथ पैर दृष्टि सब पे कंट्रोल करने लगता है, शारीरिक यानी पूरी चीज़, मानसिक से वो माता की आवाज़, पिता की आवाज़, व्यवहार, ये सारी चीज़ को पहचानने लगता है। अगर अपन बच्चे से कहते हैं किसी काम को करने के लिए तो वो आज्ञाकारिता करने लगता है, आज्ञा का पालन करने लगता है ना। तो कितने सारे गुण है बाल्यावस्था में अपन जानते हैं। 6 से 12 साल का बच्चा विद्यालय जाता है, पढ़ता है, शिक्षकों को कहना मानता है, अपना व्यवहार अच्छा रखता है, दोस्त बनाने लगता है, अपनी चीज़ों को दूसरे शेयर करने लगता है, कई चीज़ों का कलेक्शन करने लगता है, संग्रह करता है। इसी प्रकार से जो है, और इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे में क्या जिज्ञासा, जिज्ञासा जो शब्द है जिज्ञासा, तो बच्चे में ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिज्ञासा की जानने की इच्छा, मतलब इसमें बाल्यावस्था में बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको पढ़ने कोई चीज़ खिलौना भी देते हैं तो वो अगर चाबी वाला है तो उसकी चाबी को खोल के उसके अंदर पास लेकर है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे चलता है। तो ये जानने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चे की इसमें बहुत ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में, उसकी जिज्ञासाएँ ज़्यादा होती है हर चीज़ को जानने की, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से पहचानना चाहता है। कोई भी काम दे देंगे उसको देखेगा
पूछेगा वो कि ये चीज़ कैसे है कैसे नहीं है, तो यानी प्रैक्टिकल यानी जिज्ञासा जागृत हो जाती है उसमें। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो गई और संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई, यानी बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करने लगता है बच्चा इसमें बाल्यावस्था में। इसी प्रकार से बच्चा इसमें क्या और करता है, तर्क। तर्क शब्द है बाल्यावस्था, तर्क यानी ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। कई बार देखा, कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो कई प्रश्न पूछते हैं अपन से, पूछते हैं ना, तो वो तर्क विचार करते हैं। तर्क और विचार की प्रवृत्ति इसी के अंदर बाल्यावस्था में आ जाती है। हर चीज़ को जानने की इच्छा, तर्क विचार करने की, संग्रह करने की। तो तर्क विचार भी ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एक पौधा भी उगाते हैं तो वो सोचता, बच्चे से पूछेगा कि पौधे को जमीन में क्यों उगाया है, जमीन में उगाया है तो इसमें पानी क्यों डालते हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, पेड़ चलते भी हैं क्या, ये सारी चीज़ बच्चों के प्रश्न रहते हैं कई बार। तो क्या होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा और तर्क विचार करने की इसमें रहती है। और इसी में जो संवेदना है, संवेदना समझते हो, संवेदों का होना, भय, घृणा, क्रोध, वो संवेदना ये आ जाती है कि वो अपना अच्छा बुरा समझने लगता है कि कौन व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, या कोई वस्तु मेरे लिए क्या अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी, क्या चीज़ बुरी होगी। तो ये सारी चीज़ों को जानने की इच्छा भी उसमें हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं अपन, कि वो पहचानने लगता है, देखने लगता है, व्यवहार को भी जानने लगता है। इसी प्रकार से एक होता है प्रत्यक्षीकरण, वो हर चीज़ को अपने सामने देखना चाहता है। ये विशेषता बताइए तो इसमें कौन कौन सी होती है, बाकी तो अपन शारीरिक मानसिक ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे, लेकिन पहले जो बाल्यावस्था की विशेषताएं जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको अपन को जान लेना चाहिए कि इस अवस्था में क्या होता है, क्योंकि इसको अनोखा काल इसीलिए कहा गया है, इसमें सारी चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे में सहयोग की भावना, सद्भावना, ठीक है, आज्ञाकारिता और सहनशीलता, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। एक चीज़ अपन जाते हैं कि बच्चों को अपन पिटाई कर देते हैं तो बच्चा थोड़ी देर याद आता है तो उसको भूल जाता है। तो क्या होता है, वो भूल जाता है, मतलब उसको ये है कि किसी ने मुझे मारे तो थोड़ी देर बाद वो खेलने में भूल जाता है। तो इसलिए अनोखा काल ये है कि बच्चों को सीधे कभी वो भूल जाएगा। तो इसी प्रकार से रोज ने जो कहा है कि रोज ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिणाम बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसने कहा है, रोज ने, ये याद रखना, ये कहा है रोज ने। इसी प्रकार से जो अगली जो लाइन है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की अनुभूति, मतलब बाल्य अवस्था में बच्चा रचनात्मक यानी पेंटिंग बनाना, कुछ भी चीज़ बनाना, मट्टी से छोटे खिलौने बनाना या फिर कुछ भी बन रहा है, ये कार्य करने की प्रवृत्ति उसमें आती है। उसको अनुभूति हो लगती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, वो चित्र बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, अपने भाव को प्रकट कर सकता नहीं। तो इस अवस्था में नया काम करने की, यानी रचनात्मक नया काम करने की, नए काम की प्रवृत्ति, यानी बच्चा कुछ ना कुछ नया काम करना चाहता है तो नए काम करने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है। यानी रचनात्मक कार्य में आनंद होगी, मतलब नया काम जो भी करना चाहता है उसको वो बहुत मन से करता है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, और उसको अगर इसी के बदले में उसको अगर पुरस्कार भी मिल जाए, उसको अच्छा कहे तो बच्चा और अच्छा करना लगता है। तो ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की है। इसी प्रकार से जो स्ट्रैक है के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि 6, 7 या 8 वर्ष, तो 6, 7 या 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रैक के अनुसार कि 6, 7, 8 वर्ष में बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, ठीक है, कितने में 6, 7, 8 में। इसी के साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार, मतलब किसी के साथ बुरा होगा कुछ वो होगा तो वो बच्चा बोल देता है, ईमानदारी आ जाती है, सामाजिक मूल्य की भावना का विकास भी हो जाता है। तो ये सारी चीज किसमें हो गई, बाल्यावस्था में। और बाकी विशेषताएं तो हमको मालूम है कि कई प्रकार की विशेषताएं हैं, पॉइंट वाइज हम उनको देखेंगे कि सारे विकास कौन कौन से में होता है। हमने विशेष अवस्था में भी देखा था सामाजिक कैसे होता है, चारित्रिक कैसे होता है, संज्ञानात्मक, नैतिक, ये बहुत सारे विकास हैं। तो ये विकास की विशेषता है, इसमें कई पॉइंट है। तो लेकिन जो मोस्ट चीज़ है आगे बढ़ने की, जो मोस्ट है जो अपने एग्जाम में भी आ जाते हैं, कई चीज़ ऐसी है जो अपन को होना चाहिए ज्ञान की कौन कौन चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ को अपन ने इसमें देख लिया है कि बाल्य अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। तो ये चीज़ देख ली। और इसमें एक चीज़ और थी कि इसमें बालकों की काम प्रवृत्ति जो होती है उसमें न्यूनता पाई जाती है। बालक में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण करने की शक्तियों में भी वृद्धि होती है। तो इस अवस्था में बालक विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करता है। ये सब चीज़ अपन ने देख ली है। इसलिए इस अवस्था को
घूमने की, भटकने की अवस्था है। क्यों भटकता है? वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, तो इधर से उधर घूमेगा, दोस्तों से पूछेगा कि उसके पास कितने खिलौने हैं, कितने नहीं है, उसके पास कौन सा गेम है, कौन सा नहीं है। आजकल जाने पहले बच्चे खिलौने से खेलते थे, लेकिन अब तो बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल, उनको ये चीज़ें, लेकिन फिर भी वो ये देखते हैं कि मेरा दोस्त कौन सा गेम खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। तो निरुद्देशक घूमने की जो भटकने की अवस्था है ना, वो भी बाल्यावस्था वो है। तो इसलिए इसको अनोखा काल भी कहा है कि बच्चा इसमें काफ़ी चीज़ सीखता है, काफ़ी परिवर्तन आते हैं और वो नैतिकता, व्यवहारिकता इसी में सीख जाता है। तो बाल्यावस्था जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का काल होता है। इसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वो आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। यानी स्थायित्व इसी अवस्था में आता है, स्थायित्व इसमें आ जाता है और आने वाले जीवन के लिए वो तैयार हो जाता है, जीवन के लिए तैयार। क्योंकि बालिका कभी जानते हैं 6 से 12 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई करने लग जाता है, अपने आप लिखने लग जाता है, उसकी मांसपेशियाँ, शारीरिक उसका संतुलन बन जाता है, काफ़ी चीज़ें इसको होती जा जाती है। तो वो आगे की जो तैयारी है, क्या बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता है, ये भी उसमें वो कर लेता है कि मेरे को ये पढ़ना है, क्योंकि हमारे बच्चों को समझाते हैं कई चीज़ से कैसे। तो ये सारी चीज़ें अपनी बाल्यावस्था में इतनी सारी चीज़ों में हमने बहुत अच्छे से देख लिया। रॉस ने क्या कहा है और स्ट्रेक ने क्या कहा है इनके अनुसार, और किलपैट्रिक का देख लिया हमने और फ्रायड को भी इसमें हमने देख लिया है कि उन्होंने क्या क्या कहा है। ये चीज जाननी है कि फ्रायड ने इसको निर्माणकालीन काल कहा है और किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्विता सामाजिक काल का कहा। यानी फ्रायड ने ये और ये चीज मैंने आपको पूरी चीज बता दी है, सारी चीज समझा दी है कि इसमें क्या क्या है। अब जो हम देखेंगे टॉपिक्स वो देखेंगे हम शारीरिक मानसिक के विकासों के बारे में भी देखते हैं। तो आज हम शारीरिक विकास को इसमें देख लेते हैं कि शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। ये सारी चीज़ हमने समझ ली, इतनी सारी विशेषताएं बता दी आपको, इसमें काफ़ी विशेषताएं 15-20 विशेषताएं हो गई होंगी कि जिज्ञासा, संग्रह, तर्क विचार, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, आज्ञाकारिता, सारी चीज़ इसमें आ गई बाल्यावस्था में। ध्यान रखना ये अनोखा काल है और इसको फ्रायड ने निर्माणकालीन काल कहा है और किलपैट्रिक ने इसको प्रतिद्वंदात्मक कहा है और रोस ने और स्ट्रेक ने। तो ये सारी चीज इस प्रकार से बताई गई है। इसी प्रकार से हम शारीरिक विकास इसमें देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो शारीरिक विकास पहला जो था हमारा शारीरिक, क्योंकि मैंने बाल उसमें भी देखा था शिशुअवस्था में कि विकास कैसे कैसे था। तो अपन ने इसमें कई पॉइंट देखे थे, तो इसका ABCD में अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा था। पहले देखा था भार एवं लंबाई, दूसरा था हड्डियां, भार को आपने देखा था मांसपेशियां या हड्डियां या दांत। ठीक है, और मैंने देखा था सिर, सिर यानी मस्तिष्क, सिर एवं मस्तिष्क। और चौथा जो पॉइंट है वो है अन्य अंग। शॉर्ट में देख लेंगे, हमने पहले जो शिशुअवस्था देखा उसमें हमने इस चीजों का अध्ययन करेगा। तो भार और लंबाई में क्या है, इस अवस्था में बालिकाओं एवं बालकों में भार में उतार चढ़ाव रहता है। यानी भार में बालक वे बालिकाओं में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव यानी वजन कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो दोनों में ये चीज इसमें बाल्यावस्था में चलती रहती है, यानी इसमें उतार चढ़ाव रहता है। और 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालक भार में अधिक रहते हैं। यानी 9 से 10 में कौन बालक भार में अधिक, और लड़कियां क्या होंगी कम। यानी बालक तो किसमें अधिक है, 9-10 में बालक अधिक है और बालिका कम है। इसी प्रकार से जब इसके बाद की जो एज आएगी तो उसमें क्या होगा कि बालिकाएं भार में अधिक होंगी। ठीक है, इस शारीरिक भार में इसके पश्चात बालिकाएं अधिक होती है। इसके पश्चात 9 से 10 साल के बीच में बालिकाओं का भार अधिक होता है, यानी 10 के बाद।
यानी 11 से और 12 साल के बीच में बालिकाओं का भार अधिक होता है। ठीक है, यानी इनका अधिक हो जाएगा कब, इसमें, और लड़कों का कब हो जाएगा, 9 से 10 साल में अधिक हो जाएगा। ये उतार चढ़ाव दोनों में बना रहता है। इसी प्रकार से ये चीज हो गई। और लंबाई में कौन ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से लंबाई में भी दोनों बराबर चलेंगे, लेकिन 2 या 3 इंच का लंबाई का भी इनमें चलता रहेगा। इसी प्रकार से हड्डियां और दांत, तो इसमें बाल्यावस्था में कितना हो जाता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350, और दांत क्या हो जाते हैं, स्थायी दांत हो जाते हैं स्थायी। ठीक है, कि 12 मान लो कि स्थायी दांत उगने लगते हैं, दूध के होते हैं, फिर वो उगने लगते हैं। तो बच्चे के 6 साल के बाद मान लो वो दांत गिरने लगते हैं और फिर नए उगने लगते हैं। तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है, यानी बालिकाओं में ये जल्दी होता है। और सिर और मस्तिष्क में यही है कि 5 वर्ष की आयु बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के भार का 95% होता है। इसी प्रकार से 9 वर्ष की आयु बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के भार का 90% होता है, यानी शरीर के भार का 90%। ठीक है, इस साल में 9 में, और यही 5 वर्ष में 95% किसका, अपने शरीर के भार का। ठीक है, ये सारी चीज हो गई, अपने शॉर्ट में पढ़ लिया है इनको, ये सारी चीजें। इसी प्रकार से जो धड़कन थी हृदय की, जो अन्य अंग में है, तो धड़कन का क्या था, इसमें बच्चे की 85, पहले भी ज्यादा थी, तो इसमें धड़कन का सिस्टम था, तो वो होती है 85 बार, कितने में, 1 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारी विकास हमने समझ लिया, सारी चीजों को हमने अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ में आज का टॉपिक यही खत्म होता है, और इसकी जो और विकास बचे हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज हमने यहाँ हो गया, हमने इसकी सारी विशेषताएं देख ली, सारे टॉपिक्स देख लिए, सारी चीजें हमने देख ली है, और विकास ले लिया, भार, लंबाई और ये सारी, क्योंकि लड़कियों का भार पहले लड़कों का होता है, मतलब लड़कियों का भार 11 से 12 के बाद लड़कियों का ही बढ़ने लगता है। और लंबाई में भी तो उतार चढ़ाव होता है, इसको उतार चढ़ाव के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन का आज का टॉपिक यही खत्म होता है।